नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे छोटे से YouTube चैनल हेलो शिक्षा में। साथियों कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। साथियों आज हमारी संधि की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम सबसे पहले आपको बताएंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि। साथियों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या बताए हैं कि दीर्घ मात्राएं आएंगी तो उसी मात्रा से वो टूटेगा। और गुण संधि में क्या बताए हैं कि एक मात्रा वाले शब्द आएंगे और उसी मात्रा से टूटेंगे। और इस वृद्धि स्वर संधि में क्या आएंगे? दो मात्रा। वृद्धि स्वर संधि में दो मात्रा वाले शब्द, दो मात्रा वाले शब्द। साथियों गुण स्वर संधि में एक चीज़ बताना भूल गए, जैसे ऋषि वाले जो शब्द होते हैं, ऋषि जहाँ भी है ये मान चलिए गुण संधि है। ऋषि, क्योंकि आपको एक ट्रिक लगानी है, समझ लिए, ऋषि जितने भी ऋषि से कोई भी शब्द अगर टूटेगा, टूटने के बाद ऋषि आएगा, कोई भी शब्द टूटेगा और टूटने के बाद ऋषि आएगा तो मान चलिए वो गुण संधि में है, क्योंकि ऋषि गुणी होते हैं, वो आपको भी पता है। तो इसी हिसाब से ऋषि जो गुणी होते तो वो गुण संधि में है। ठीक है, तो जैसे सप्तर्षि, महर्षि। अब इसमें क्या है? सप्त प्लस ऋषि, ये ऋषि आ गया, ये आपका गुण स्वर संधि में रहेगा। महर्षि, महा प्लस ऋषि। ठीक है। देवर्षि, देव प्लस ऋषि। ये आपके हमने गुण संधि में नहीं बताए थे, आपको याद आ गया तो बता दे रहे हैं। साथियों अगर टूटने के बाद ऋषि आ रहा है तो ये मान चलिए ये गुण स्वर संधि में है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। तो ठीक है, आइए हम आपको दीर्घ स्वर तो आइए हम आपको वृद्धि स्वर संधि में ले चलते हैं। वृद्धि स्वर संधि दो मात्रा वाले, जैसे एक एक, सदैव, तथैव, नतैक्य। साथियों जैसे एक प्लस एक, सदैव, सदा प्लस एव। तो यहाँ पे दो मात्रा है ना, यहीं से टूट रहे हैं ना। अब बोलिए, जैसे कि यहाँ पे एक और एक कैसे आया? जैसे ए है, ये दो मात्रा, ये ए है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? आ प्लस ए। और इसके बाद ये कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, आ और आई, ये भी आ जाता है। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? तो देख लीजिए, एक का आ रहा है ना, एक प्लस ए आ गया ना, इसको तोड़े, सदैव, सदा, आ प्लस ए ओ। उसके बाद तथैव, जैसे तथा, तथ लिखेंगे तो कोई शब्द तो हो, इसका कोई अर्थ नहीं। तथ लिखेंगे, तथ लिख दे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला ना, तो क्या करेंगे? तथा लगा देंगे, तथा प्लस एव। ठीक है। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, ये वाला ऐक्य होगा। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे, ये बड़ा
एक, ये आ गया। जैसे साथियों एक आ गया, जैसे महेश्वरी, ये हमको याद आ गया। अब इसका करके दिखाओ। महा करेंगे तो नहीं, कोई अर्थ नहीं। महा प्लस ऐश्वर्य, ये वाला ऐश्वर्य वाला लगेगा, ऐश्वर्य, ये लगेगा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वाला। ठीक है, अब इसमें क्या है देख लीजिए। आ रहा है ना, का के आगे आ प्लस ए, इसको क्या हुआ, आ प्लस ए लगाएंगे तो ये आई आएगा। ठीक है, इसमें आ प्लस ए, वही आ रहा है ना, देख लीजिए। अब उसके बाद में क्या है, आओ, आ को तोड़ेंगे तो किन किन से आ बन रहा है, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी। अब जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये हमारी ये ट्रिक है। अगर साथ में दो मात्रा वाले शब्द आपको याद रखने, दो मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं तो ये वृद्धि स्वर संधि में है। कोई भी शब्द अगर संधि विच्छेद के लिए दो मात्रा वाला शब्द आ रहा है तो ये आपको बिना देखे वृद्धि स्वर संधि में टिक लगा देनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं औ। जैसे इसमें औ से बहुत कम शब्द मिलेंगे आपको, ज़्यादा चुनिंदा शब्द मिलेंगे, चुने हुए शब्द। यही शब्द आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे। जैसे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, जलौध, परमौज, परमौज, परमौजस्वी, परमौजस्वी, अब इनको कैसे कहें, दंत, दंत प्लस ओष्ठ, वो आ गया ना ओष्ठ, ये देखो ओ लग गया एक तरफ दंत, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, ये देखो आ प्लस ओ लगाएंगे तो क्या होगा, औ होगा। ठीक है, देख लीजिए दंतोष्ठ, जलौध, जल प्लस ओध, परमौज, परम प्लस ओज। ठीक है, इसमें क्या होगा, परमौजस्वी, परम, परम प्लस ओजस्वी, ओजस्वी। देख लीजिए कहीं भी आ रहे हैं, जा किसी में भी ये आ है प्लस ओ, आ प्लस ओ। ठीक है, अब एक हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, उसका संधि विच्छेद करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना है। ठीक है, दे रहे हैं, परमौषध। साथियों इसका संधि विच्छेद करके और ये किस संधि में आ रहा है इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए अब आपकी वृद्धि स्वर संधि खत्म हो गई, आते हैं यड़ संधि में। यड़ स्वर संधि। साथियों अब तो आपको याद हो गया होगा मैनुअली, दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ मात्राओं से टूटेगा और गुण स्वर संधि में एक मात्रा वाले शब्द आएंगे और वृद्धि स्वर संधि में दो मात्रा वाले शब्द आएंगे। और वहीं से टूटे यड़ संधि में क्या है, या और वा के साथ आधा अक्षर, अगर या और वा के साथ आधा अक्षर आ रहा है तो वो जब या तो लिखा नहीं जाएगा, या और वह लिखा नहीं जाएगा, उसकी जगह ई की मात्रा आएगी, या की जगह ई की मात्रा और
वा की जगह ऊ की मात्रा आएगी और ये जो आधा अक्षर रहेगा वो हमारा पूरा हो जाएगा। आइए बताते हैं, जैसे ट्रिक है हमारी, ट्रिक या वा के साथ आधा अक्षर, आधा अक्षर, ठीक है। अब क्या है, जैसे प्रत्येक, प्रत्येक अत्यंत, अत्यधिक, अध्यक्ष, अध्यक्ष इत्यादि, इत्यादि। साथियों प्रत्येक क्या बताए, या वा के साथ आधा अक्षर, अगर या और वा के साथ आधा अक्षर आ रहा है तो जो आधा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा और या की जगह या तो लिखा नहीं जाएगा, या नहीं लिखा जाएगा ना वा लिखा जाएगा, वा की जगह, या की जगह ई लिखी जाएगी और या की जगह ई की मात्रा आएगी और वा की जगह ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। अब जैसे ये आधा जो हमारा ता है उससे पूरा हो जाएगा, तो और ये प्रति प्लस एक। अब एक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक की मात्रा है ना, आय की, आई आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है। ये मात्रा है अत्यंत, अति प्लस ये है अति प्लस ये अंत आ गया, अंत। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा अति, ये ता आ गया, इसकी जगह ये मात्रा आ गई, ये हो गया। अब यहाँ पे अब अगर या हटाएंगे तो या क्या हो, या आ मिलके, अगर हमने या को हटा दिया तो हमारे क्या बचा, आ, तो यहाँ पे अंत जोड़ दिए आधा। अच्छा, अब जैसे उसके बाद में क्या, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अधिक, देख लीजिए यहाँ पे जो आधा अक्षर वो पूरा हो गया, वह या की छोटी की मात्रा हो गई, उसके बाद या हट गया, या अगर हटेगा तो हमारा आ बचेगा, आ प्लस यहाँ पे अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अध्यक्ष, आधि प्लस अक्ष, अक्ष इत्यादि, इति प्लस आदि, आदि। साथियों आपके समझ में आ रहा होगा ना। अब आइए वा की मैं बात करूं, वा की, वा के साथ ऊ आएगा, वा की जगह ऊ आएगा। वा अगर लिखे विच्छेद होगा, अगर विच्छेद होगा तो वा नहीं आएगा, वा की जगह ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। तो आइए बता रहे हैं, साथियों मैं बात कर रहा हूँ वा की जगह क्या आएगा, ऊ क्या है, जैसे कि स्वच्छ, स्वच्छ, स्वागत, अन्वय, मध्वालय। अब इनकी मैं बात करूं, अब आपसे क्या बताए थे, या और वा के साथ आधा अक्षर, अगर वा आ रहा है तो उससे पहले जो आधा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा और पूरा अक्षर वा की जगह क्या होगा, छोटा ऊ की मात्रा, और उसके बाद क्या होगा, वा हट जाएगा। अगर वा हम हटाएंगे तो वा किससे बनता है, वा प्लस आ से, तो हमने वा को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, आ प्लस अक्ष, ठीक है। स्वागत, सु प्लस आगत, आगत, ठीक है।
आगत, आगत। अन्वय, अन्वय, अनु प्लस आय, ठीक है। मध्वालय, मधु प्लस आलय, ठीक है। समझ में आ रहा साथियों? साथियों अगर आपसे पूछा जाए यद्यपि, यद्यपि ये कौन सी स्वर संधि है, तो आपको क्या बताना है, ये यड़ स्वर संधि में आता है। यड़ स्वर संधि में क्यों आता है, क्योंकि इसमें आधा अक्षर तो है ही नहीं। तो कैसे, यद्यपि कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, आप ध्यान दिए होंगे, यद्यपि ऐसे। तो यद्यपि का ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये आधा अक्षर आधा दा है ना, तो यदि यह हट गया तो प्लस आपी, ये होगा आपका संधि विच्छेद यद्यपि का, ठीक है। ये आपका यण स्वर संधि में आएगी, ठीक है। अब जैसे दिव्यागमन, 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 दिव्यागमन को आप लोग कर लेंगे साथियों। अगर साथियों आपके समझ में आ रहा है तो इसका जो संधि विच्छेद करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, जिससे हमको समझ में आए कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें यड़ स्वर संधि में आते हैं मात्र, मात्र और पितृ, पितृ वाले शब्द, जैसे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, जैसे मात्र, तो मात्र, मात्र प्लस आज्ञा, आज्ञा। पितृ, पितृ प्लस आज्ञा, ऐसे होगा आपको। ये वाले भी अगर मात्राज्ञा और पित्राज्ञा वाले आ रहे हैं तो आपको ये यड़े संधि में मिलेंगे, ठीक है। अब आपकी यड़ संधि समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब हम आपको साथियों अयादि स्वर संधि, अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में क्या है, या और वा के साथ, या और वा के साथ पूरा अक्षर, पूरा अक्षर। साथियों ध्यान रहे, अगर या आ रहा तो या की जगह ए की मात्रा आएगी, और इससे पहले अगर या से पहले आए, आ का डंडा आ रहा है तो ए की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर वाह आ रहा है, वाह, वाह, तो वाह की जगह क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और वाह की जगह ओ हो जाएगा। और इससे पहले अगर आ का डंडा आ रहा है, जैसे आओ, आओ आ रहा है तो आपको औ हो जाएगा, औ, ठीक है। अब हम जैसे आपको बता रहे हैं उदाहरण में, जैसे चयन, नयन, नायक, नाविक, नायक, नायिक, शयन। अब क्या हुआ, अब हम आपको क्या बताए थे, या की जगह चय। साथियों अब आ गए यहाँ पे, क्या आपसे बताए थे, चा, और चा के बाद क्या है, या। तो या की जगह क्या आ जाएगा, ए की मात्रा, तो चे हो गया प्लस। अब क्या, या तो हट गया, तो या अगर हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, या प्लस आ मिलके ही या बनता, तो इसको हमने हटा दिया तो क्या बचा, आ, तो क्या हो गया, अन। फिर ने प्लस अन, उसके बाद नायक। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला आ गया, ना आए, आया गया ना, तो हमने क्या किया,
ऐ की मात्रा लगा दी। उसके बाद क्या हो गया, अक। ठीक है, अब इसमें नाइक, ना सेम उसी तरह नए प्लस इक। इक क्यों लगाया, ई क्यों आया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मात्रा है। ठीक है, अगर मात्रा है तो उसी मात्रा को लिख देंगे, इक प्लस शयन, से प्लस अन। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको वाह आ गया। भमन, भमन, नाविक, भावुक, पावक और पवन। हमने इसमें क्या बताया था, अगर वह आ रहा, सेम ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक ही है, ट्रिक है। भवन, भा, वा की जगह क्या आएगा, ओ आएगा, ये है, तो लगा दिया हमने ओ प्लस वाह तो हट गया। अगर वाह हटेगा तो वाह इससे मिलके वाह बनता है ना, तो हमने वाह को हटा दिया तो क्या है, अन। भवन, भो प्लस अन से मिलके बनता है भवन। ना, अब इसमें आ की मात्रा आ गई, नाव मतलब आओ, ये आ गया ना, आओ, तो क्या हो जाएगा, ना प्लस नौ प्लस इक। ठीक है, भाव, इसमें भी आओ है ना, तो हम क्या करेंगे, भाव प्लस उक। अब इसमें ऊ क्यों आया, क्योंकि इसमें मात्रा है ऊ की। तो ठीक है, पावक, पाव प्लस अक। पवन, पो प्लस अन। साथियों, आपके समझ में आ गई होगी। हमारी अयादि स्वर संधि समाप्त हो चुकी है। इससे हमारी संधि, टोटल संधि समाप्त हो चुकी है। अब आपको एक